हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हम बोर्ड में अपनी कॉपी लिखें जिससे कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है कॉपी बोर्ड में लिखते हैं और अच्छे से ना लिखे होने के कारण आपके कई सारे नंबर्स कट जाते हैं, जो कि आप अपेक्षा करके आते हैं कि मैंने तो इतना किया है और मेरे इतने मार्क्स होने चाहिए, और उसी के रिकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इसी के रिकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो बातें हैं जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें भी जो रसायन विज्ञान का आप पेपर लिखेंगे वो किस प्रकार लिखेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट है, रसायन विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। पहला पॉइंट जो ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ये जान लें कि रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, मेरा सिलेबस क्या है। यदि आप नहीं जानते हैं तो संबंधित अध्यापक से संपर्क करें, या फिर इस वीडियो के लिंक में मैं आपको सिलेबस का लिंक दे दूंगा जिससे आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, और उसी के रिगार्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु आप अपने विद्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। कई सारे मॉडल पेपर आपको हल करने के लिए वहाँ से भी मिल जाएंगे, या इस वीडियो के लिंक में भी मैं मॉडल पेपर का लिंक दे दूंगा जिससे आप मॉडल पेपर वो सॉल्व कर सकेंगे। फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल पेपर प्रीवियस के जो है वो हल कर लेने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या आप अपने विद्यालय से संपर्क करें और जहां पर आप मॉडल पेपर अपने अध्यापक से सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरल अध्यायों की तैयारी पहले तथा कठिन अध्यायों की तैयारी बाद में करें। ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं कि आपको क्या सरल और कौन सा टॉपिक कठिन लगता है। जो सरल लगे उसको आप पहले अच्छे से तैयार कर लें और कठिन अध्यायों को बाद में तैयार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्याय से संबंधित मुख्य प्रकरणों को बिंदुवार लिखकर पढ़ें जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। जो आप चैप्टर पढ़ें उसके कुछ इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स आप अलग से लिख लें जिससे आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में दोबारा से दिक्कत ना आए, आसानी से आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्याय से संबंधित मुख्य प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। फ्लो चार्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपको एग्जाम टाइम या परीक्षा कक्ष में आसानी से चीजों को समराइज करने में मदद करती है। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट किस प्रकार हम बनाते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलीय ठोस या ठोस अवस्था जिसको कहेंगे हम। तो इसमें आप सपोजिट मान लीजिए कि आप क्रिस्टली ठोस पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टली ठोस को आप इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं कि क्रिस्टली ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस। फिर आणविक ठोस 3 टाइप के होते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो इस प्रकार जब आप फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपके माइंड में कम शब्दों में अधिक से अधिक चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, जिससे आपको वहाँ पर मदद मिलेगी जहाँ पर आप एग्ज़ाम टाइम में पेपर कॉपी लिख रहे होंगे। आपको आसानी से सारी चीज़ें याद रह सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक रसायन संबंधी अध्यायों से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः अध्यायों से संबंधित फार्मूलों को सूची बना ले। मतलब जो भी जहाँ से आंकिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ से आप फार्मूलाज की या आंकिक प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट हैं अपने अध्यापक से कंफर्म करके आप उनकी सूची बना सकते हैं। उनको बारी बारी से आप रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। वो तो हम
आप पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले पॉइंट में कि जो है आप आंकिक प्रश्न अलग बारी बारी से आप अभ्यास करते रहें जिससे आपको उनकी प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन संबंधी अध्यायों के समीकरणों को लिखकर समझने का प्रयास करें। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, आप उनको बारी बारी से लिख कर लिखने का प्रयास करते रहें, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में आसानी से रिएक्शंस को लिखने में दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार हम कुछ अन्य पॉइंट्स भी हम देखेंगे जिसे याद रखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम कक्ष में हमसे कोई गलती होने नहीं पाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रमुख यौगिकों के विरेचन की विधियों तथा रासायनिक गुणों को फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ें। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपने प्रिपरेशन मेथड्स यानी कि बनाने की विधियाँ, सपोजिट मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे सपोजिट मान लीजिए कि आपने ईथर के बनाने की विधियाँ हैं, या किसी और यौगिक जिससे सपोजिट मान लीजिए अल्कोहल के बनाने की विधियाँ हैं, तो उनको आप एक फ्लो चार्ट बना करके याद रखें। रासायनिक गुणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद रखें, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले पॉइंट में सॉलिड स्टेट का फ्लो चार्ट आपको दिखाया था। सेम आप उसी प्रकार फ्लो चार्ट बनाकर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रकरणों से संबंधित चित्रों को बनाकर अभ्यास करें। जो आपकी सपोजिट मान लीजिए कि औद्योगिक विधियां हैं या किसी कंपाउंड्स को बनाने की, सपोजिट अमोनिया NH3 बनाने की विधि है, तो उसको आप चित्र बना करके आप बार बार प्रैक्टिस करके आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IUPAC नामकरण तथा समझौता संबंधी प्रकरणों को सूची चार्ट फ्लो चार्ट बनाकर अभ्यास करें। जो आप IUPAC नेमिंग आपने सीखी है उसको आप फ्लो चार्ट बनाकर याद रख सकते हैं, या जो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी है उसको फ्लो चार्ट बनाकर अपने अध्यापक की मदद से आप उसको याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकरणों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। कहने का तात्पर्य है जो भी आप प्रकरण या रिएक्शंस या फिनोमिनन पढ़ते हैं उनको आप अपने अध्यापक से समझ करके याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परीक्षा कक्ष में कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए जिससे हमको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। सो पहला पॉइंट है परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। ये तो कॉमन बात है, आपको पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने कई बार आपको डिस्कस करते समय बताया है कि आप यूनिट, सूत्र और इकाइयों का अवश्य ध्यान रखें आंकिक प्रश्न या कोई डेरिवेशन करते समय। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो तथा दाब, ताप, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। यानी कि रिएक्शन लिखते समय आप जरूर यह ध्यान दें कि वो बैलेंस है या नहीं, आपने उत्प्रेरक लिखा है या आवश्यक टेम्परेचर या प्रेशर जो भी उस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो आपने मेंशन किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये ध्यान तभी आएगी जब आप बारी बारी से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका में सुंदरता स्पष्ट सुलेख उत्तरों में लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार इसको दीजिए। ये आप जरूर ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका में आंसर्स को आप सुंदर, स्पष्ट और अलग अलग नंबर या जो भी क्वेश्चन नंबर या उत्तर नंबर आप कर रहे हैं उसको डाल के अवश्य अच्छा सुंदर लेखों में लिखें, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षक को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। जो भी आप हेडिंग डालें उसमें काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करें, जिससे एग्जामिनर को देखने विजिबिलिटी में आसानी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र बनाने तथा नामांकन है तो रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। हाइलाइटर या हाइलाइटिंग पेंसिल जो भी हो, आप चित्र या कोई रंगीन फिगर बनाते समय उसका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, देन आफ्टर आप कठिन प्रश्नों को टच करें। नेक्स्ट समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें, समय का विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चों का होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये पहले से अपना समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को हल करें। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर दें। सपोज मान लीजिए आप लघु उत्तरी कर रहे हैं और आप आंसर लिख लें
लिख रहे हैं दीर्घ उत्तरी की तरह, तो ये भी आप ध्यान रखें कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस टाइप से आंसर क्वेश्चन आपसे चाहता है, उसी टाइप से आप आंसर लिखें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन कर लें। मतलब जब भी आप आंसर सारे कर हों, उसके बाद आप चेक कर लें कि हमारा कोई आंसर छूटा तो नहीं है या कोई अधूरा तो नहीं रह गया। और हर एक आंसर के बाद आप हो सके तो एक बॉर्डर खींच दें, यानी कि ब्लैक स्केच से लाइनिंग कर दें, जिससे आपको या एग्जामिनर को ये पहचानने में आसानी रहे कि आपका आंसर जो है फुलफिल हुआ, समाप्त हुआ है। इससे एग्जामिनर आपको अच्छे से मूल्यांकन आपका कर पाएगा। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार हम अपनी बोर्ड की कॉपी को लिखें जिससे हम अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।